तो आप सब लोग, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है नीट 2023 तक सारा सिलेबस पढ़ाने की एनसीईआरटी से, उसी के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि आप 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको 11th क्लास की वीडियोस भी इसी चैनल पर दी जा रही हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, अन्य दूसरी वीडियोस भी लगातार आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। नीट से पहले आपको क्वेश्चंस की सीरीज भी दी जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चैनल के साथ बने रहे तो आपको चैनल से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। इससे पहले का पार्ट देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले जो है ओव्यूल की डिस्कशन किया था कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल के बारे में बात की। तो आपको यहाँ एनाट्रोपस ओव्यूल आपकी किताब में दिया गया था। एनाट्रोपस ओव्यूल में एक खास बात थी, मैंने कहा था कि वो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, 180 डिग्री घुमा हुआ ओव्यूल होता है, जहाँ माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे के साथ आ जाती हैं। वो आपका ओव्यूल एनाट्रोपस था। इसमें हमने पढ़ा था फ्यूनिकल है, हाइलम है, चलेजा है, माइक्रोपाइल है, उसके अंदर फर्टाइल पार्ट न्यूसेलस होता है। बाइटैगमिक ओव्यूल था, दो जो इंटेगमेंट से उससे कवर हुए थे। तो अभी उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, उसी के बारे में डिस्कस होगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। नेक्स्ट लिखा है कि द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक फ्यूनिकल। तो जो डंडी, जो स्टॉक, जो फ्यूनिकल है, वो आपके ओव्यूल को माइक्रोपाइल उसके साथ जोड़ती है, ओवरी के वॉल के साथ, और वहाँ होता है प्लेसेंटा। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ कॉल्ड हाइलम। तो हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी को अटैच करती है। एंड दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप। अगर वन है तो यूनिटैगमिक ओव्यूल होता है, अगर टू है तो बाइटैगमिक ओव्यूल होता है। एंड कॉल्ड इंटैगुमेंट्स। इंटैगुमेंट्स इंसर्कल द न्यूसेलस। इंटैगुमेंट जो है वो न्यूसेलस जो फर्टाइल पार्ट है, डिप्लॉयड पार्ट है उसको कवर करके रखता है, एक्सेप्ट द टिप। टिप पर जहाँ माइक्रोपाइल होता है वहाँ पर नहीं पाया जाता आपका इंटैगुमेंट। ऑपोजिट द माइक्रोपाइल एंड पर बेस जो है वो चलेजा है। सवाल यहाँ से मुझे अच्छा लगता है, ये नोट कर लीजिएगा आप, ये बच्चों को पता नहीं होता है कि बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज चलेजा। तो यही एक अच्छा सवाल है कि आपका ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है वो चलेजा होता है। ये एक अच्छा सवाल बनता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए फिर लिखा है कि एनक्लोज विद इन द इंटैगुमेंट्स। अब यार ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार जरा देख लीजिए डायग्राम को। तो ये मान लीजिए आपका एक एनाट्रोपस ओव्यूल मैंने बनाया है और एनसीईआरटी में इसको पलट के रखा हुआ है, तो थोड़ा देख लेना ध्यान से। तो इस ओव्यूल में आप देख सकते हो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, बाहर की तरफ आपको जो है ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो देख रहे हो, ये इसका बेस है, इसे कहते हैं चलेजा। चलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। और इसके अंदर जो पार्ट है, फर्टाइल पार्ट, ये है आपका न्यूसेलस। क्या कहलाता है? न्यूसेलस, जो कि पूरा डिप्लॉयड है। हालांकि जो सारा जो ओव्यूल है वही डिप्लॉयड है, पर न्यूसेलस जो है मेन है। तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि डिप्लॉयड सेल होती है। और यहीं इसी डिप्लॉयड सेल के अंदर, क्योंकि ये मेगास्पोरेंजियम है, एज यू ऑल नो कि जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, याद होगा ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। तो इसी तरह से मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी मेगास्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, तो कैसे बनती है उस पर थोड़ा बात करते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर आपका जो माइक्रोपाइल की तरफ वाली तरफ, यहाँ पर इस जगह पर माइक्रोपाइल की तरफ की कोई सेल, अब डायरेक्टली या तो डायरेक्टली या इस तरह से जैसे मैंने पढ़ा है, या तो डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देगी। न्यूसेलस की कोई सेल माइक्रोपाइल की तरफ वाली डायरेक्टली जो है डिफ्रेंशिएट होकर के साइज बड़ा कर लेती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है, या फिर वो प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल बनाती है। आप समरी में एनसीईआरटी की जाके पढ़ोगे तो वहाँ आपको आर्चिस्पोरियम वर्ड लिखा मिलेगा, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए, ये बनाती है प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल जो कि डिप्लॉयड है। फिर ये जो है डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल बना देगी, या फिर ये ऐसा करती है पैराइटल जो है पैराइटल सेल बनाती है और स्पोरोजिनस सेल बनाती है। अब पैराइटल सेल वो बिल्कुल आगे डिवाइड नहीं करती, कुछ नहीं करती। और स्पोरोजिनस सेल जो कि डिप्लॉयड होती है वो आपकी मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। तो दो तरीके से हो सकता है यहाँ पर काम, कि या तो जो है वो डायरेक्टली सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगे, या फिर वो पहले प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल जो थी वो आपकी डिफ्रेंशिएट करे, डिवाइड करे, पैराइटल सेल बनाए और स्पोरोजिनस सेल बनाए। पैराइटल सेल यहाँ फर्दर डिवाइड नहीं करती है, जैसे कि वहाँ था हमारा मेल वाले में, वहाँ पैराइटल सेल डिवाइड करती है और माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर बनाती है।
यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको स्पोरोजिनस सेल बनेगी, वो डायरेक्टली फिर मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ओव्यूल होता है, इसके अंदर आपको ये जो पॉइंट है इसे फ्यूनिकल कहते हैं, ये जो पॉइंट है अटैचमेंट वाला इसको हाइलम कहते हैं, ठीक है, ये हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। और ये जो है पूरा यहाँ मैंने कहा था ये रैफे होता है, इसमें जो एनाट्रोपस ओव्यूल है और इसके अंदर न्यूसेलस है, और ये प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल भी डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल भी जो अंदर बनेगी वो भी डिप्लॉयड होगी। आगे का हम फिर पढ़ेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि एनक्लोज्ड within the integuments is a mass of cell called the nucellus. Cell of the nucellus have abundant reserved food material located in the, ये सवाल भी मैंने देखा है अभी कहीं किसी किताब में था, located in the nucellus is the embryo sac और female gametophyte। तो यार देखो एक बात आप याद कर लो, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेगा, रट लो, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेगा, स्पोर डिवाइड करेगा तो वो गैमेटोफाइट बनाएगा, ये याद कर लो। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी, माइक्रोस्पोर जो बनेगा वो फर्दर डिवाइड करेगा तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ऐसे ही अगर आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो वो किससे बनेगा, मेगास्पोर से बनेगा, क्योंकि मेगास्पोर आपका मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। तो यही है, इसको रट लो बात को ना। जो यहाँ लिखा है कि लोकेटेड इन द न्यूसेलस द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट, अरे भाई वो उसके अंदर ही बनेगा तो वहीं लोकेटेड होगा ना, ऐसा है। तो ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अगर आपकी जानकारी के लिए मैं भी बताता हुआ चलूँ, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी क्योंकि ये मेगास्पोर से बनेगी। एन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। तो एक जनरली एक ओव्यूल में एक ही आपकी एम्ब्रियो सैक होती है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसको एम्ब्रियो सैक क्यों कहते हैं ये इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि वो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि मेगास्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और उससे आपका जो बनता है गैमेटोफाइट वो भी हैप्लॉइड होगा, है ना। और ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट होता है, अगर देखोगे इसको एक ही स्पोर है उससे आगे बनता है तो मतलब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ऐसा है। फिर यहाँ लिखा है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो भैया देखो जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, मान लो ये मेगास्पोर मदर सेल है और मेगास्पोर मदर सेल में यहाँ मियोसिस होती है, मियोसिस होकर के 4 स्पोर बनते हैं, है ना, इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और ये ऐसा कहाँ हो रहा है, न्यूसेलस के अंदर हो रहा है, न्यूसेलस के अंदर, ठीक है। ये तो यहाँ लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड, यार ये गलती ना करना, छोटी छोटी चीज़ें, ये डिप्लॉयड है, एंड इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो ये नीट में यहाँ से लाइन सवाल बन के पूछी जाती है, इसे मार्क कर लेंगे कि जो ओव्यूल जो है वो जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं माइक्रोपाइलर रीजन में। कहाँ बनाते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन में। तो बेबू ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये आता है पेपर में, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है यहाँ कि इट इज़ ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, तो उसमें मियोसिस होगी। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस, तो यार वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगी, तो यही उसकी इम्पोर्टेंस है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, मियोसिस जो है वो 4 मेगास्पोर बनाती है, जैसे कि आपने अभी देखा था 4 मेगास्पोर बने थे। तो मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, इसी को यहीं मैं क्लियर करता हुआ चलता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी मियोसिस हुई और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर टेट्राड कहाँ बनता है, तो बाबू जैसे हमने मेल वाले में पढ़ा था तो वहाँ लीनियर टेट्राड नहीं था, वहाँ टेट्राडल, आइसोबाइलेटरल, टी शेप, डेकासेट इस तरह से होता है। यहाँ आपका लीनियर टेट्राड बनता है फीमेल में, और ये न्यूसेलस के अंदर बनता है, देखो इस तरह से। इसमें से भी आपका 3 जो हैं टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, ये बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान रखना, टूवर्ड्स माइक्रोपाइल, टूवर्ड्स माइक्रोपाइल जो 3 आपके मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। आपके 3 मेगास्पोर जो कि आपके किधर होते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं, वो डीजनरेट कर जाएंगे, ख़त्म हो जाते हैं। बचता है फंक्शनल मेगास्पोर चेलेजा की तरफ, ये ध्यान रखना, किधर की साइड में, चेलेजा की, इस तरह की गलतियां ना करना यार, है ना, चेलेजा की तरफ।
और फिर मेगास्पोर से फर्दर डेवलपमेंट होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ये सवाल आपके पेपर में आएगा। और फीमेल गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको सबको पता है, क्योंकि ये हैप्लॉइड मेगास्पोर से ही बनता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने कुछ समझाया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ यही चीज़ क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर जो आपका बचा है, 4 में से, भाई 4 थे ना, 4 में से 3 डिलीट हो गए तो 1 बच गया, 3 तो बचा हुआ जो है फंक्शनल मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड होता है। उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न में कैरियोकाइनेसिस चल रही है, कैरियोकाइनेसिस 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2 हुए पहले जो 2 बनते हैं फिर वो पोल की तरफ चले जाते हैं। कहाँ पे? पोल पे जाके फिर से होती है माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, फिर 2 और फिर 2 हो जाते हैं दोनों तरफ, फिर 4 हो जाते हैं। फिर इन 4 में से 2 उधर से इधर आते हैं पोल की तरफ, इसलिए सेंटर वालों को अब क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। और ये बाबू n+n कंडीशन है, मतलब ये अभी n है अलग अलग, ये डिप्लॉयड नहीं हुए हैं, ये n है। और ये 3 न्यूक्लियस आपके रह जाते हैं। मान लो ये अगर मैं कहूँ ये 3 तो रहेंगे माइक्रोपाइल की तरफ और 3 रहेंगे चेलाजा की तरफ। ठीक है, चलिए फिर इनमें सब में वॉल बनेगी और वॉल बनने के बाद ये होगा कि जो है आपका 3 चेलाजा की तरफ वाली जो न्यूक्लियस होंगे वो 3 सेल बनाएंगे, एंटीपोडल सेल। और जो 3 इधर होंगे आपके माइक्रोपाइल की तरफ, उसमें आप देखो ध्यान से 2 सिनर्जिड बनी है। मैं पेन ब्लैक ले लेता हूँ। 2 तो बनी है सिनर्जिड्स, हेल्पिंग सेल्स, और 1 है एग। 2 सिनर्जिड और 1 है एग, तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस जो है वो टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल होगा, ये वाली बात ध्यान रखोगे। एग एपरेटस टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल होगा। जो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ थे उन्होंने अब सेल बना लिए हैं, जो कि 3 सेल हैं, जो कि आपकी कहलाती हैं एग एपरेटस, और 3 एंटीपोडल आपकी चेलाजा वाले पोल की तरफ हो जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये स्ट्रक्चर अब कहलाती है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, क्योंकि यार इसी के अंदर एग है, और जब इसी के अंदर एग है तो एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? इसी के अंदर। सही बात है भाई, जब इसके अंदर एग है तो एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? इसी के अंदर। तो इसीलिए इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो अभी एक पेपर में सवाल आया था ये कि एम्ब्रियो सैक इज कवर्ड बाई, ध्यान रखो, एम्ब्रियो सैक इज कवर्ड बाई मतलब एम्ब्रियो सैक आपका यार ये है, इसके बाहर जो लेयर है ना, ये मेगास्पोर की वॉल है। किसकी? मेगास्पोर की वॉल जो थी ना, ये उससे कवर होती है, क्योंकि ये मेगास्पोर ही डेवलप होके, मेगास्पोर ने ही डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज कवर्ड बाय द वॉल ऑफ द मेगास्पोर, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, और बीच में है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि पोलर सेल के अंदर बंद होते हैं। तो ये एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ये सवाल आता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ये पेपर में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसको बनने में 1 मियोसिस हुई है और 3 माइटोसिस। ये सवाल भी आपका एक महान सवाल है, इस पर लिख देता हूँ महान सवाल। ये बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में ना, महान सवाल। तो ये 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस इसमें होती हैं। देखो 3 माइटोसिस हुई, पहली यहाँ पर हुई, दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, और फिर उसके बाद जो है आपकी बन गया स्ट्रक्चर, जो कि 7 सेल का है और 8 न्यूक्लियस हैं, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं। इसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, यही फीमेल गैमेटोफाइट है। बेटा ध्यान रखोगे आप, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, कैप्सेला टाइप, ये पॉलीगोनम टाइप, या फिर आप इसको बोलते हो पॉलीगोनम टाइप लिखा रहे तो भी सही होता है, कैप्सेला टाइप तो भी सही होता है। बाकी मैं कुछ एक्सेप्शन आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको नोट करने हैं, और ये है वो एक्सेप्शन। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, नहीं करने तो कोई बात नहीं। देखो बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक पूछा तो आप आंसर होगा एलियम सैपा, प्याज में होते हैं बायोस्पोरिक, और वहाँ भी आपकी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट ही होती है। परंतु बेटा ये ध्यान रखोगे आप कि वो बायोस्पोरिक होती है, मतलब जो 4 थे उनमें से 2 स्पोर काम करते हैं तो बनती है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट अगर आपका ओनीथेरा टाइप का अगर पूछा गया तो उसमें आपकी 3 एंटीपोडल की तरफ कुछ नहीं होता, 4 न्यूक्लियस होते हैं, 1 सेंटर पे होता है और 3 एग एपरेटस की तरफ होते हैं। 4 सेल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें से सवाल आता है कि जब एक ही पोलर न्यूक्लियाई होगा सेंटर पे तो एंडोस्पर्म कैसी बनेगी? 2n बनेगी। ये एक महान सवाल है, ये भी ध्यान रखोगे, एक महान सवाल है।
जिसमें से याद रखोगे ओइनिथेरा में एंडोस्पर्म 2n होती है, प्याज में एंडोस्पर्म 3n होती है, नॉर्मल जैसी एंडोस्पर्म होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी नॉर्मल रहती है, सेंटर पे पॉलीन्यूक्लियाई 2 होते हैं, वो अलग बात है, वो बाइस्पोरिक है, वो अलग बात है, लेकिन बनती वो नॉर्मल ही है। मोनोस्पोरिक में 4 ही सेल होती हैं, 4 न्यूक्लियस होते हैं, तो इसलिए वहाँ एंडोस्पर्म 2n होगी। टेट्रास्पोरिक फ्रिटिलेरिया में पाई जाती है, जिसमें 16 न्यूक्लियस होते हैं भाई और 7 सेल की बनी होती है ये, और आपकी एंडोस्पर्म यहाँ होती है 5n ये, ठीक है। ये सवाल ध्यान रखना, कोशिश करना, नोट कर लेना। और एक और सवाल बताता हुआ चलता हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि बात हो रही है एंडोस्पर्म की, आगे जाके पढ़ोगे एंडोस्पर्म कैसे बनती है वो तो, ठीक है। यहाँ सवाल आएगा जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म भाई n होती है, ये वो होता आता है पेपर में ना, इसके बिना भी पेपर नहीं छपते कहीं। तो ये सवाल आपको मिलेंगे पेपर में बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करना आप यहाँ से नोट कर लेना, अगर नहीं तो नहीं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। नीट में नहीं आएगा मे बी, आई थिंक। पढ़ते हैं नेक्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट। अभी आपने फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा, फोटो ऊपर के देख सकते हो, सारे के सारे फोटो समझ में आ जाएंगे आपको। इन फोटोज़ में एक बात का ध्यान रखना है, जैसे माइक्रोपाइलर एंड किधर होता है, चैलेंजर एंड किधर लिखा हुआ है। चैलेंजर एंड की तरफ में आपको 3 एंटीपोडल दिख रही हैं, ये एंटीपोडल का कोई काम नहीं होता, बाद में देखेंगे। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, नीचे दिख रहा है एग एपरेटस, एग एपरेटस में आपको क्या दिख रही है, 2 सिनर्जिड और 1 एग दिख रहा है, 1 एग और 2 सिनर्जिड हैं। नीचे दिख रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस, इसके बारे में बात करेंगे अभी। सवाल आएगा फिलीफॉर्म एपरेटस इज द एक्सटेंशन ऑफ, तो आपका आंसर होगा सिनर्जिड। फिलीफॉर्म एपरेटस किसका एक्सटेंशन है, सिनर्जिड का। इसका काम अगले पेज पर पढ़ाया गया है, वहाँ लिखा है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये इसका काम है, अगले पेज पर हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल बनता है, सिनर्जिड किसका एक्सटेंशन है, काम क्या करती है, तो ध्यान रखोगे। सिनर्जिड जो है वो फिलीफॉर्म एपरेटस किसका एक्सटेंशन है, सिनर्जिड का एक्सटेंशन है, काम करता है पॉलन ट्यूब को गाइड करने का। फिर देख सकते हो ये और ये, फिर सब चीज़ें यार ध्यान से, पता है क्या देखना है ध्यान से देखना है आपको, पोजीशन, एंटीपोडल किधर है, चलेजा किधर है, माइक्रोपाइल की तरफ क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, कितनी माइटोसिस हुई, 1 2 3 माइटोसिस हुई और 1 मियोसिस होती है। यहाँ आप देख सकते हो 1 मियोसिस से 4 मेगास्पोर बने थे और 4 मेगास्पोर में से 1 ही बचा था, तो सीधी बात ये हुई कि 1 मियोसिस से, या हम कह सकते हैं 1 मेगास्पोर मदर सेल ने एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है, यानी 1 एग। ये वाली बात आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पे ना, एक मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी, उसने डिवाइड करने के बाद मियोसिस के बाद उसने एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, क्योंकि उसने 4 मेगास्पोर बनाए थे, 3 गए और 1 बचा, 1 ने फिर बनाई एक फीमेल गैमेटोफाइट और उसके अंदर है 1 एग। तो यार ये वाली बात आप यहाँ ध्यान रख सकते हो थोड़ी सी, इस पर कोई सवाल बनेगा देख लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी फोटो दिए हैं, देख लेना ध्यान से, कुछ चक्कर की बात है नहीं, ठीक है। हाँ ये डायड बनेगा, पहले 2 हैं तो डायड है, 4 है तो टेट्राड बनते हैं। लीनियर टेट्राड का सवाल आएगा यार, ये बहुत ज़रूरी है, फोटो से दिख रहा है तो ये पूछते हैं ऐसा, लीनियर टेट्राड कहाँ मिलता है, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं, लिखा है फीमेल गैमेटोफाइट इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ये बहुत ज़रूरी बात है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. What will be the ploidy of the cell of the nucellus? तो nucellus तो होगी diploid, MMC होगी diploid, megaspore होगा N, फीमेल गैमेटोफाइट होगा N, ठीक है, ये नोट कर लेना। चलो let us study the formation of the embryo sac in a little more detail. The nucleus of the functional megaspore divide repeatedly mitotically, माइटोसिस करेगा और जो है 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो चले जाएंगे पोल की तरफ। फिर 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और फिर इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट हियर कि भाई जो डिवीजन हो रहा है वो फ्री न्यूक्लियर है। मतलब बाबू इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ बार बार ना सेल नहीं बन रही है, बार बार सेल नहीं बन रही है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ओनली कैरियोकाइनेसिस विल अकर, साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर। फाइनली बाद में साइटोकाइनेसिस हो रही है। दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय वॉल फॉर्मेशन, तो सीधे सीधे बार बार वॉल नहीं बन रही है। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज,
सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। कह रहे हैं 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद क्या होता है, फिर बाद में फाइनली सेल वॉल गिरती है, बनती है और फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। 6 3 एंटीपोडल और 3 एग apparatus में। एंड द रिमेनिंग 2 आर प्रेजेंट इन द पॉलीन्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल। तो ये एक सवाल तगड़ा है भाई, तगड़ा। ये वाला, ये मार्क करो इसे। एग apparatus सिचुएटेड बिलो द जो पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग apparatus। तो पोलर न्यूक्लियाई एग apparatus के नीचे होते हैं क्योंकि चलेजा बेस है, चलेजा है बेस और एग apparatus है माइक्रोपाइल पर। तो फोटो में देख लो, यहाँ पे देखो, ये ऊपर दिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। चलेजा होता है बेस, तो इसीलिए जो एग apparatus है वो पोलर न्यूक्लियाई जो है ना वो बिलो द एग apparatus है। इस फोटो में आप देख लो ध्यान से, पेपर में आएगा ये, और ये यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से, ठीक है, ये वाली बात कि दे आर बिलो द एग apparatus एंड इन द लार्ज सेंट्रल सेल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 cells are grouped together at the micropylar end and they constitute the egg apparatus. The egg apparatus consists of 2 synergid बताई थी, एक egg cell है। The synergid have special cellular thickening called as filiform apparatus। ये नीट में आता है सवाल, इसके बिना पेपर नहीं बनता कभी भी। बोर्ड, नीट, स्कूल कहीं पूछ लेंगे, बार बार पूछते हैं इसको। ये पूछेंगे कि भाई फिलिफॉर्म apparatus का काम क्या होता है, तो आप बताना। फिलिफॉर्म apparatus का काम होता है गाइड द एंटर द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो मार्क कर लेना, ठीक है। एम्ब्रियो सैक मतलब सिनर्जिड को तोड़ते हुए जाएगी ना पोलन ट्यूब, आपको आगे बढ़ाऊंगा मैं ये। फिर लिखा है 3 cells एट द चलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल। जो चलेजा की तरफ बची हैं वो क्या है, वो 3 एंटीपोडल सेल बची हैं। एंड द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। बीच वाली में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। बाबू फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। कब? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ऐसा करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, वो जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे, बाद में हम पढ़ेंगे ऐसा। 10 टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी, दो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। तो वो बाद में एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लियस और 7 सेल की बनी होती है, ठीक है ना। उसे कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, उसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। फाइनली आपने जो है आज इस वीडियो में एम्ब्रियो सैक बना ली है, ठीक है, यहाँ तक का डेवलपमेंट पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपकी पॉलिनेशन पर, इसको यहीं रोकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पॉलिनेशन वाला टॉपिक अलग है और ये सब अलग था। तो हमने मेल गैमेट कैसे बनता है ये भी देख लिया है। पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनेंगे। जो जेनेरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती है, याद होगा आपको ये वाली बात। और फिर यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एग बनता है। एग apparatus में एग है, 2 सिनर्जिड है, ये फीमेल गेमेटोफाइट में आपको माइक्रोपाइल की तरफ मिलता है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको क्योंकि पेपर यहीं से आएगा। और एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लेते हुए चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप जो भी चाहते हैं वो आप मुझे बता दें, मैं कमेंट करके लिख देना, मैं कर दूंगा, वही आपके लिए वैसे ही पढ़ा दूंगा। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो के साथ साथ और कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी लगातार देता रहूँगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बीच में आएंगे उनकी वीडियो अलग से बनाते हुए चलेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो, जिन्होंने पूरी देखी है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं देखी है अब उनके लिए ये है कि यार अपने दोस्तों को शेयर कर देना, यहाँ देख रहे हैं तो इस टाइम, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि यार सपोर्ट मिलती है, मेहनत करने का मन करेगा मेरा ना, क्योंकि यार बहुत दिनों से मेहनत करने की सोचता हूँ फिर रुक जाता हूँ, ऐसा है। लेकिन इस बार ठान लिया 15 मार्च तक पूरा करके रहूँगा सिलेबस, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो बने रहना मेरे चैनल के साथ में, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।